और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीएमआरएफ के द्वारा आयोजित हुए भारत मंथन 2025 नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हाल ही में भ्रम फैलाने के लिए एक पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया था कि अब तक जो कुछ हुआ वो एक गलती थी। युद्ध विराम की घोषणा की जानी चाहिए और अब हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, युद्ध विराम नहीं होगा। अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो युद्ध विराम की आवश्यकता ही नहीं है, अपने हथियार डाल दीजिए। अमित शाह ने बात दोहराई है, पुलिस एक भी गोली आपके ऊपर नहीं चलाएगी। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। देखिए, जब तक वो आत्मसमर्पण नहीं कर देते हैं, हथियार नहीं डाल देते हैं, तब तक बात नहीं होगी और नक्सलवाद से मुक्त होगा देश। ये बात फिर से अमित शाह ने दोहराई है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को दोहराया, तुरंत सरेंडर करो, सीजफायर नहीं चाहिए। नक्सलवाद पर नो कंफ्यूजन पॉलिसी है, नक्सली हथियार छोड़ें और सरेंडर कर दे। अमित शाह ने ये बात फिर से दोहराई, कहा कि हथियार अगर आप डाल देंगे तो पुलिस आप पर एक भी गोली नहीं चलाएगी। तो अमित शाह का यह बयान कई मायनों में बेहद खास है। बीते दिनों नक्सलियों में दो फाड़ की स्थिति भी हमने देखी है। नक्सलियों ने युद्ध विराम की अपील की, उनके लिए सीज फायर की आवश्यकता नहीं है, यह अमित शाह का कहना है। गोली चलती रहेगी, अगर वो सामने से गोली चलाते रहेंगे तो अगर सिविलियंस की हत्या होती रहेगी तो इधर से सुरक्षा बल हमारे फायरिंग करते रहेंगे, लेकिन अगर नक्सली हथियार डाल देते हैं, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं तो पुलिस उन पर एक भी गोली नहीं चलाएगी, बल्कि आपके समाज में आपको पुनर्वासित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। हसन, फिर से देखिए, डेडलाइन तो दोहरा ही दिया अमित शाह ने, लेकिन एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर नहीं होगा। अगर वो सरेंडर करेंगे, पूरी तरह से आत्मसमर्पण करेंगे, तभी बात होगी। देखिए, निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से एक बात तो साफ है कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी प्रकार से कोई सीज फायर नहीं किया जाएगा। अगर नक्सली पीछे नहीं हटे तो उन्हें जो है खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने एक बात साफ कर दी है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में जो है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। अब तक हम सिर्फ इस पर ही बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक डेडलाइन रखी गई है कि नक्सलवाद खत्म होगा, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि पूरे देश से नक्सलवाद को अगले मार्च 2026 तक पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा जवानों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना से लेकर के छत्तीसगढ़ तक तमाम जो नक्सलियों के ठिकाने हैं, उन्हें जो सुरक्षा के जवान हैं वो कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं। लगातार नक्सलियों को मारा जा रहा है और जो नक्सली मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं उनके द्वारा भी आत्मसमर्पण किया जा रहा है। कई ऐसे नक्सली भी हैं जो सुरक्षा जवानों की कार्रवाई से डर गए हैं और ये समझ चुके हैं कि अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो ऐसे जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करके सीधे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वहीं इस मामले पर अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया कि किसी प्रकार से युद्ध विराम की कोई स्थिति नहीं है,
नक्सली लगातार वहां पर बस्तर में ग्रामीणों की हत्या करते हैं, जवानों को मारते हैं। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अगर नक्सलियों को बचना है तो वे आत्मसमर्पण करें, लाल कारपेट बिछाया जाएगा उनके स्वागत के लिए, किसी प्रकार से कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाएगी, उन्हें सीधे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि नक्सली अगर सीज फायर या इस तरीके की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नक्सलियों से कोई युद्ध नहीं है। नक्सलवाद को सीधे तौर पर समाप्त करना है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी यह बात स्पष्ट कर दी है कि नक्सलियों के खिलाफ कोई अभियान में देरी नहीं की जाएगी, किसी प्रकार से कोई राहत नहीं दी जाएगी, कोई सीज फायर की बात नहीं होगी, सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यदि नक्सलियों को इन कार्रवाइयों से बचना है, अपनी जान उन्हें प्यारी है और लाल आतंक को छोड़ना है, तो वो सीधे नक्सलवाद को छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़े और आत्मसमर्पण करें। यही एक चारा उनके पास बचता है। साथ ही जिस प्रकार से बस्तर से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर जो नक्सली हैं, अब कहीं ना कहीं शहरी नेटवर्क भी नक्सलियों का मिल रहा है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि हम तमाम अलग अलग इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं। अब शहरी नेटवर्क को भी पकड़ने के लिए लगातार SIA जो है वो जुड़ गई है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा शहरी नेटवर्क को भी रोका जा रहा है, उनके जो ठिकाने हैं उसका पता लगाया जा रहा है। यानी कि नक्सलवाद को चाहे शहर में उनका नेटवर्क हो या जंगलों में उनका नेटवर्क हो, हर एक ठिकाने को जो है वो तबाह किया जाएगा और नक्सलियों को पकड़ा जाएगा, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक रायपुर में भी 3 नक्सली जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इनका जो नेटवर्क है वो शहरी नेटवर्क था। ये यहाँ से सीधे जंगलों तक खबर पहुंचाते थे कि क्या कुछ हलचल हो रही है। तो ऐसे में किसी भी नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार और हसन, नक्सलियों का ये कहना कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो गलती है, गलती तो नहीं है, बिल्कुल बेतुका बयान नक्सलियों के तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट किया है आपकी सीज फायर तो नहीं होगा, सरेंडर करेंगे तभी बात होगी, तभी बख्शा जाएगा, नहीं तो गोली खाने को तैयार रहना ही होगा। 2026 की डेडलाइन फिर से उन्होंने दोहरा दी है। बहुत शुक्रिया आपका हसन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। देखिए, बीते दिनों प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी 2 शर्तें नक्सलियों के सामने रखी थी। अगर वो ID हटा देते हैं प्रदेश भर से और अगर नहीं हटाना चाहते तो हमें पता बता दें, हमारे सुरक्षा बल ID को हटा देंगे और सिविलियंस की किलिंग बंद कर दें, तब नक्सलियों से बात तय हो सकती है। पूर्व निर्धारित योजना है, वही बात है जिसको पुनः दोहराया गया है। कोई सीज फायर जैसी बात करते हैं तो उसमें स्पष्टता उनकी कहना है कि भाई कोई युद्ध है नहीं, तो युद्ध विराम की कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरा यह है कि जितने भी नक्सलियों ने अभी पत्र लिखा है, जिनका भाव ऐसा है कि वर्तमान में बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहिए, बस्तर के आदिवासियों को ID से अपाहिज करना, उनको मार डालना, बम लगाकर उनको मार डालना, उनको गोलियों से मार डालना, बस्तर के लोगों को गला रेत करके मार डालना, इन सारी ही खून खराबों को बंद करने के लिए जो लोग, जिनके मन में भाव है, उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, जितने भी नक्सली अभी हैं, वो सोनू हैं या वो देवा हैं या सतीश हैं, उन सबसे मेरा ये कहना है कि समय कम है, आप आगे बढ़ें। सरकार लाल कालीन बिछा करके आपका स्वागत करने तैयार है, आप आए, उस पर चर्चा भी करेंगे।